राधा रानी पर दिए गए विवादित बयान के बाद माफ़ी मांगने के बाद फिर से विवादों में घिर गए हैं। बैतूल में एक कथा के दौरान मां ताप्ती पर टिप्पणी कर फंसे पंडित प्रदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के ताप्ती भक्तों ने मां ताप्ती से माफ़ी मांगने के लिए पुजारी ने एक वीडियो जारी किया है। बता दें कि प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी राधा रानी पर टिप्पणी से जन्मे विवाद पर विराम भी नहीं लगा कि अब मां ताप्ती के विषय में उनके द्वारा दिए गए बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा फंसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विगत दिनों बैतूल में आयोजित ताप्ती शिव महापुराण कथा के दौरान मां ताप्ती को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कही गई बात का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर मां ताप्ती के भक्तों में पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रति रोष व्याप्त है। वहीं मां ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी द्वारा वीडियो जारी कर कहा गया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा मुल्ताई आए और मां ताप्ती के जल का आचमन कर मां ताप्ती से माफ़ी मांगे, नहीं तो ताप्ती भक्त आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा में मां ताप्ती को लेकर की गई गलत बयानी में ताप्ती भक्त आंदोलन की योजना बना रहे हैं। ये दो बहन की आपस में, ये दो बहनों की कभी नहीं बनी। एक दो बहन का जोड़ा ऐसा है जो गड़बड़ है। एक माता पार्वती और उनकी बड़ी बहन, जम के बोलो, गंगा, और दूसरी यमुना और उनकी छोटी बहन ताप्ती। क्या नाम था? ताप्ती। ये दोनों की कभी नहीं बनी। ताप्ती और यमुना के बीच में भी विवाद हुआ। एक दिन यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहाँ से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूँ। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती, मैं तुझे श्रापित देती हूं। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। आज भी ताप्ती नदी में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है। ताप्ती नदी। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ताप्ती कथा के दरमियान जो भी माँ ताप्ती के संदर्भ में बात कही गई, तो अभी वर्तमान समय में इस पर भी जो जानकार लोग हैं वो उसकी तीखी भर्त्सना कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी पुराण में माँ ताप्ती का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा कोई विचार, कभी कोई प्रसंग ऐसा न पढ़ने में या सुनने में कहीं आया है जिसको प्रदीप मिश्रा ने उल्लेखित किया। और माँ ताप्ती का जो अस्थि गलने का गुण है वो इस पानी को सर्वोत्तम बनाता है और इसकी महत्ता ऐसी है कि ये सृष्टि की प्रथम सरिता के रूप में आई है। यमुना जी तो ताप्ती जी की बड़ी बहन जरूर है, लेकिन वो ताप्ती के बाद में जल रूप हुई। ताप्ती जी पहले से समस्त तापों को हरने वाली शक्ति स्वरूपा कहलाती है। समस्त जीवों के तापों को हरने की क्षमता माँ ताप्ती में है। इसके कई सारे उदाहरण पुराणों में मिलते हैं, परंतु माँ जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने ताप्ती जी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, उससे ताप्ती भक्त लोग भ्रमित हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उन्होंने यदि ताप्ती जी को लेकर के किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी है तो उनको उसे दुरुस्त करना चाहिए और ताप्ती जी से क्षमा याचना करना चाहिए। नमस्कार। प्रख्यात कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने माँ ताप्ती और यमुना मैया का विवाद बताया है और उसमें बताया है कि माँ ताप्ती कृष्ण पर मोहित हो गई थी।
जबकि ऐसा किसी भी प्रकार का कोई साहित्य में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। माँ ताप्ती की अस्थियां गलना यह एक महिमा का रूप है और माँ ताप्ती का इस प्रकार का अपमान करने पर हम अत्यंत दुखी है और हम मांग करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को ताप्ती मैया से माफी मांगना चाहिए और माँ ताप्ती के जल का पान करके इस प्रकार की जो उन्होंने गलती की है उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए।